समरूपता, ये अपन ने पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके भी उसको देख सकते हो। आज अपन क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6, उसमें अपन ने थेल्स थ्योरम पढ़ ली थी। अब थेल्स थ्योरम के आगे अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जो टफ है, लेकिन अगर इसको समझ जाए अपन तो बहुत ईजी है। सिमिलिटी ऑफ ट्राइंगल का मतलब त्रिभुजों की समरूपता। अब सर्वांग समता और समरूपता दोनों डिफरेंस है। सर्वांग सम में क्या होता था कि जैसे दो ट्राइंगल है, सर्वांग सम में अपन ने उसकी 4 कंडीशन पढ़ी थी, ठीक है, एसएसएस, एसएएस, एएसए और आरएचएस, ठीक है। अब उसमें सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है, दोनों ट्राइंगल सेम साइज, सेम शेप, सेम एरिया के होते हैं, ठीक है ना, उनको अपन कॉन्ग्रुएंस। लेकिन सिमिलरिटी में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक में हमको ट्राइंगल की सिमिलरिटी ही पढ़नी है, यानी त्रिभुजों की समरूपता ही पढ़नी है हमें, ठीक है। जैसे हर एक स्क्वायर, कुछ शेप ऐसे होते हैं जो ऑलवेज सिमिलर होते हैं, जैसे स्क्वायर होता है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, यानी वर्ग, समबाहु त्रिभुज, आप सर्कल ले लो, तो ये हमेशा सिमिलर होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं वो भी अपन इसमें देखेंगे। आज अपन इसका क्राइटेरिया पढ़ेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है। तो इसमें मोस्ट ऑफ रूप से 3 कंडीशन है। तो पहली कंडीशन अपने आती है एस, ठीक है, जिसको अपन साइड एंड साइड कहते हैं, यानी भुजा नियम। अब ये क्राइटेरिया क्या है, जैसे मान लो 2 ट्राइंगल है, एक इस तरह से एक इस तरह से, इसमें साइज मैटर नहीं करती है, उनकी करस्पॉन्डिंग रेशो सेम होना चाहिए उनकी साइड का, ठीक है ना। जैसे अगर अपने पास ये ट्राइंगल है ए बी सी और यहाँ पे ये ट्राइंगल है पी क्यू आर। अब मान लो यहाँ पे ये इसकी साइड है 3, 4, 5 और यहाँ पे मैंने लिखा 6, 8 और 10। अब आपको इसमें क्या रिलेशन दिख रहा है, दोनों ट्राइंगल। अब आप देखोगे यहाँ पे कि इसकी ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है, तो इसकी जो भी साइड है, इन सभी साइड को अपन ने डबल कर दिया है यहाँ पे, यानी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम आ रहा। मींस अगर आप ए बी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे साइड ढूंढोगे, जैसे ए बी है, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 6 आ गई, 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 8 आ गई, 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 10 आ गया। मींस एक साइड जिस तरह से बढ़ रही है, ठीक है ना, ये 2 टाइम्स बढ़ रही है, तो इन सबको अपन ने 2 टाइम्स बढ़ाया है, यानी दुगुना बढ़ा दिया है। तो 3 की डबल 6, 4 की डबल 8, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ पे कौन सी कंडीशन लग रही है, एसएसएस। तो एसएसएस कंडीशन का रूल ये होता है कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होना चाहिए। जैसे एबी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन सी साइड है, अब एबी देखो 3 है, 3 2 जा 6 यानी क्यू आर साइड है, तो एबी अपॉन क्यू आर का रेशो, ठीक है। आप देखोगे एबी अपॉन क्यू आर का रेशो 3/6 1/2 आ गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखो बीसी के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, बीसी 5 है, क्यूपी या पीक्यू, ठीक है ना, तो क्यूपी ले सकते हैं। तो बीसी कितनी है 5, क्यूपी कितनी है 10, तो ये भी 1/2, यानी बीसी और क्यूपी का रेशो वो भी 1/2, एबी अपॉन क्यू आर वो भी हाफ आ रहा है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे एसी, ठीक है, इसकी साइड एसी 4 की डबल कौन सी है 8, यानी एसी अपॉन पी आर इज इक्वल टू 4/8, तो ये भी क्या आ रहा है हाफ। मीन्स यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम आ रहा है, मीन्स ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अपन सपोज यहाँ पे 7 ले लेते, तो 2 साइड तो इसके अकॉर्डिंग डबल हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ 5 है, 5 के अकॉर्डिंग ये 10 डबल हो रही है, रेशो सेम जा रहा है। और यहाँ पे 3 की डबल 6 हो रही है, लेकिन यहाँ पे 4 की डबल जो 8 होनी चाहिए वो 7 है। तो इसमें ये दोनों उस कंडीशन में, उस केस में ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इम्प्लाइज ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। यानी करस्पॉन्डिंग साइड का जब रेशो सेम होता है 2 ट्राइंगल, तो उसको क्या कहते हैं अपन, सिमिलर कहते हैं। तो ये एसएसएस रूल्स है कि एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स, ठीक है, और दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स का करस्पॉन्डिंग जो रेशो है, यानी संगत अनुपात जो है, वो अगर इक्वल आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं अपन, सिमिलर। अब इसमें भी नाम उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे इसमें ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर का सिंबल इस तरह से सिमिलर होता है, ये
समरूपता का ये चिन्ह है। कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है, इस तरह से करने के बाद इज इक्वल टू का साइन नीचे लगाते हैं अपन। तो सिमिलर में अपन इस तरह से ये कर्व ही बनाएंगे। अब इसका नाम अपन ने ट्राइंगल एबीसी रखा है, तो इसका नाम क्या रखेंगे, देखो एबीसी मीन्स एबीसी 3 to 5 साइड। तो यहाँ 3 के करस्पॉन्डिंग 6 है और 5 के करस्पॉन्डिंग 10 है, तो अपन को 6 to 10 पे जाना है यहाँ पे भी। तो RQP लिखेंगे अपन, यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे, RQP। सीधा आपको ऐसे अल्फाबेटिकली नहीं लिख देना है कि ABC सिमिलर टू PQR, ठीक है ना। तो ये पहली कंडीशन है एक ट्राइंगल की जो तीनों साइड है, और दूसरे ट्राइंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो इक्वल अगर आ जाए तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन इसमें होती है SAS रूल से होता है। दूसरा रूल है SAS का मतलब साइड इंक्लूडेड एंगल एंड साइड, यानी भुजा कोण भुजा नियम कहते हैं। तो इसमें भी कॉन्ग्रुएंस के जैसे अपन कॉन्ग्रुएंस में पढ़े थे कि दो साइड बराबर होनी चाहिए और बीच का एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, दो साइड इक्वल नहीं, उनका रेशो इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो भी, यानी हर एक, इसमें एक चीज और है कि जो भी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल होते हैं वो हमेशा सिमिलर होते ही है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हर एक कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल जो होते हैं, जो दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंस है तो वो हमेशा सिमिलर होंगे, ठीक है ना। अब अपन ये SAS कंडीशन देखते हैं। तो इसमें भी दो ट्राइंगल अपन वही लेते हैं, जैसे सपोज मैंने ले लिया ABC और यहाँ पे ले लिया अपन ने PQ एंड R ले लिया। यहाँ पे सपोज ये मैंने ले ली 2 और यहाँ पे ले ली 3, यहाँ पे ले ली मैंने 6, यहाँ पे ले ली 4, ठीक है। अब आप देखो ये दो साइड और ये दो साइड, और बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे एंगल का रेशो नहीं आएगा, यहाँ पे इक्वल। सपोज ये 40 डिग्री तो यहाँ पे ये 40 डिग्री। तो आप इसको डायग्राम से समझ सकते हो कि जैसे 2 और 3 साइड है और बीच का इंक्लूडेड एंगल कितना है, 40। और यहाँ पे देखो 6 और 4 हो गई। लेकिन जैसे अगर 2 बढ़ रही है, ये वाली साइड जिस तरह से बढ़ रही है उसी तरह से ये भी बढ़नी चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग साइड भी बढ़नी चाहिए। जैसे ये AB2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड QR, देखो ये AB के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, QR, ठीक है, क्योंकि 2 का डबल ये 4 हो गया यहाँ पे। और 3 ये जो BC है उसके करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड, यहाँ पे भी ये डबल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो है इन दोनों में वो इक्वल है। कैसे, जैसे अगर आप AB ले लोगे, AB के करस्पॉन्डिंग QR है तो AB अपन QR इज इक्वल टू 2/4, यहाँ पे हाफ आ गया। और नेक्स्ट है BC के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे दे रही है QP, तो QP का रेशो अगर आप देखोगे 3/6 तो ये भी हाफ आ गया। और बीच का एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू कितना आ गया, 40 डिग्री। तो यहाँ पे कौन सा रूल्स लगेगा, SAS का मतलब है दो साइड्स का रेशो सेम होना चाहिए दोनों ट्राइंगल में, और उनके बीच का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब इसका भी नाम आपको लिखना है। तो अगर सपोज इसका ABC ट्राइंगल ABC लिखेंगे सिमिलर टू ट्राइंगल, यहाँ पे नाम कैसे लिखना है, ABC यूं चल रहे हैं 2 to 3 वाली साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, 4, उस पर मैंने 1 मार्क कर दिया। 3 के करस्पॉन्डिंग 6 है तो इन दोनों पे 2 मार्क कर दिया। तो अपन को देखो यहाँ पे अपन ने नाम लिखा है 2 to 3 ABC, तो यहाँ 2 के करस्पॉन्डिंग ये RQ है तो आपको नाम U चलना पड़ेगा। 4 to 6 यानी RQP, तो इसका नाम अपन रखेंगे RQP। अब जैसे एंगल यहाँ B है तो यहाँ Q है, तो B के इक्वल Q यहाँ पे R। थर्ड एंड लास्ट कंडीशन इसमें होती है AA या AAA, ठीक है। ये मोस्ट सबसे इजी कंडीशन यही है थर्ड, कि एंगल, ठीक है। यहाँ इसको अपन AAA भी कहते हैं, लेकिन एंगल अगर दो एंगल इक्वल मिल जाते हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल ही होगा, बिकॉज ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम यानी तीनों कोणों की जोड़ कितनी होती है, 180 होती है, ठीक है। तो इसको अपन कोण नियम भी कहते हैं, ठीक है। यानी यहाँ कोण इक्वल होने चाहिए। जैसे दो ट्राइंगल कोई भी ले लो आप, सपोज अपन ने ले लिया ABC, यहाँ पे मैंने ले लिया ये PQR,
ठीक है। अब ये ले लिया 30 डिग्री, ये ले लिया 50 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 50 डिग्री और यहाँ पे लिखा मैंने 30 डिग्री। अब इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल मिल रहे हैं आराम से। जैसे यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ पे 30 है, यहाँ 50 है, यहाँ 50 है। तो दो एंगल अगर दोनों ट्रायंगल में इक्वल हों तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर यानी समरूप हो जाएंगे। अब इसका नाम अपन लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी, यानी ए के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन सा एंगल है, क्यू, तो अपन क्यू लिख देंगे। फिर मैंने बी नाम लिखा है, तो बी के करस्पॉन्डिंग बी 50 है, तो बी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आर 50 है, तो आर, और फिर थर्ड लिख देंगे पी। कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है, जैसे अगर अपन ने लिखा एक ये ट्रायंगल मैंने ले लिया ए बी सी और यहाँ पे ले लिया मैंने डी ई एफ, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ लिखा 60, यहाँ लिखा 70, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा 70 और यहाँ लिखा 50, कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं, ठीक है। सपोज ये ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2, तो इज ट्रायंगल 1 सिमिलर टू ट्रायंगल 2, क्या ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं। तो अभी आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे आप कहोगे जैसे 60 70, यहाँ पे 70 50 है, तो ये दोनों तो सिमिलर नहीं है। लेकिन आपको थर्ड एंगल निकालना है, ठीक है, उसके बाद पता चलेगा। जैसे ये ट्रायंगल के किसी तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, तो 60 70 कितना हो गया, 130 130, तो 180 में से 130 माइनस करेंगे तो ये तीसरा कितना आ जाएगा, 50। अब इसमें भी थर्ड एंगल निकालो, जैसे 70 और 50 कितना होता है, 120, 120 का मतलब ये तीसरा कितना होना चाहिए, 60, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। अब देखो आप इसमें देखो 50 60 70, इसमें भी आ रहा है 50 60 70, तो मीन्स ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं, ठीक है ना, समरूप हैं। अब इस क्राइटेरिया जो भी हैं सिमिलर के, उस बेसिस पे अपन क्वेश्चन नेक्स्ट में करेंगे, ठीक।